हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है तो आप किस तरीके से उसे कर सकते हैं, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इनपुट मैट्रिक्स दी गई है 3x3 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ट्रांसपोजिंग में आपको पता होना चाहिए कि ये जो रो है इट विल बी कन्वर्ट इनटू द कॉलम। तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया, 4 5 6 यहाँ पे आ गया, 7 8 9 यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का मतलब है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। तो अब इसको एक तो तरीका होता है जो आपने शायद किया होगा, तो आपको रट गया होगा कि आई को जे कर दें, जे को आई कर दें। हो सकता है आपने इस तरीके को किया हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम असल में उस बात को समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि असल में करना क्या है। तो अगर आप इनपुट मैट्रिक्स की लोकेशन को देखें तो ये क्या होगा, 0 0 0 1 0 2 फिर 1 0 फिर 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। इस चीज़ को मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि मैट्रिक्स की लोकेशन कैसे होती है। 0 से स्टार्ट होती है और ये 0 1 2 ये हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है और पहला वाला रिप्रेजेंट करता है रो को। तो रो फिक्स है, कॉलम बढ़ रहे हैं, यहाँ फिर रो बढ़ गई और कॉलम फिक्स है। लेकिन अगर हमें ये वाले मैट्रिक्स चाहिए तो आप सोचिए कि अगर ये वाला जो चाहिए तो इसका मतलब है कि अब ऐसे नहीं रहेगा। इस वाले आउटपुट में ये ऐसे हो जाएगा 0 0 0 1 और 0 2। फिर इनपुट मैट्रिक्स में क्या है 1 0 1 1 1 2, आउटपुट में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1 1 1 2। सिमिलरली इनपुट मैट्रिक्स का 2 0 2 1 2 2, आउटपुट मैट्रिक्स में ऐसा हो जाएगा 2 0 2 1 2 2। अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि जो इनपुट मैट्रिक्स के और आउटपुट मैट्रिक्स के लोकेशन में क्या फ़र्क है। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हमारा इनपुट एरे है, ये हमारा आउटपुट एरे है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि हम लोग दो लूप चलाते थे। पहली लूप चलाते थे किसके लिए, आई के लिए, और दूसरी लूप चलाते थे हम लोग किसके लिए, जे के लिए। तो आप देखिए कि जे बढ़ रहा था, जे बढ़ रहा था। जे पहले 0 था, फिर जे 1 हो गया, फिर जे 2 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, इस वाले में अगर मैं इसको ध्यान से आप इसको थोड़ा तवज्जो दें तो क्या है कि इस वाले में जब हम लोग थे तो ये क्या था, चेंज हो रहा था। और ये वाली जो वैल्यू है पहली वाली, ये वाली वैल्यू फिक्स थी। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू फिक्स है और पहली वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर हम नॉर्मल मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए आई और जे कर रहे थे तो हम ट्रांसपोज को प्रिंट करने के लिए सिर्फ, चूंकि जे ऐसा है जो चेंज हो रहा था और आई फिक्स था, तो आई जे की जगह अगर हम क्या कर सकते हैं, जे और आई प्रिंट करा दें तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। आइए हम इस बात को देख लेते हैं। पहले आप पेपर पे बना के इसको समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इनपुट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ 3x3, और उसके बाद आपने एक लिया आई, एक लिया जे, ठीक है। आपने पहले यूजर से कहा भाई 9 नंबर दीजिए, तो आपने कहा कि एंटर 9 वैल्यूज फॉर अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए 9 वैल्यूज को दिया जाए। अब जो भी 9 वैल्यूज आपकी हैं उसको आपने 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक, लेस आर इक्वल देन या लेस देन 3 कर लीजिए। आई प्लस प्लस आपने रो के लिए लूप चलाया और एक कॉलम के लिए लूप चली, 0 से लेके लेस देन 3 तक। जे प्लस प्लस के लिए आपकी लूप चली। फिर आपने इसको रीड कर लिया कहाँ पर, मैट्रिक्स के अंदर, %d कामा एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई क्रॉस जे, ये आपने रीड कर लिया। उसके बाद रीड एक बार आपने कर लिया, तब आप पहले इस मैट्रिक्स को प्रिंट करा लीजिए। तो हम इसको अगर प्रिंट कराएं तो हम कह सकते हैं द मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स ऐसी है, कैसी है। आप एक बार लूप चला दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर लेस देन 3 तक आई प्लस प्लस, और कॉलम कहाँ से चलेगी, कॉलम चलेगी फॉर j इज इक्वल टू 0 से लेके लेस देन 3 तक j प्लस प्लस। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको प्रिंट कर देना है %d/t कामा क्या कर देना है, आपको मैट्रिक्स को प्रिंट कर देना है, मैट्रिक्स ऑफ आई क्रॉस मैट्रिक्स ऑफ जे आपको प्रिंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लाइन चेंज कर दीजिए जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे,
ठीक है। उसके बाद जब एक बार मैट्रिक्स प्रिंट हो जाए, आप देख सकते हैं, पहले इतना ही करके हम लोग देख लें। तो क्या हुआ कि आपने 9 वैल्यूज़ देनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज आपने दे दिया, ये मैट्रिक्स ऐसी ही आ गई। अब हमें इसी के नीचे इसका ट्रांसपोज प्रिंट कराना है। तो जैसा कि हम लोगों ने लॉजिक में भी डिस्कस किया था कि हम लोग फिर यहाँ पे मैसेज देंगे क्या, /n द ट्रांसपोज इज, आप इसको /n कर दीजिए, आप एक लूप चला दीजिए कि फॉर i इक्वल टू 0 लेस देन 3i प्लस प्लस एंड फॉर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन 3j प्लस प्लस। और आपको करना क्या है, प्रिंट f %d/t कामा क्या, मैट्रिक्स ऑफ i क्रॉस नहीं j क्रॉस i। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि i क्रॉस j को j क्रॉस i कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले में क्या था, i फिक्स था, j बदल रहा था, नीचे वाले में क्या है, j बदल रहा है और i फिक्स है, इसलिए हमने उसको उल्टा कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने /n कर दिया। इसका मतलब सिंपल क्या है कि ऊपर वाले में मैट्रिक्स में i j तो पहला फिक्स था, दूसरा बदल रहा था, नीचे वाले में अब देखिए यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिसाइड देखा था, इसको ध्यान से देखिए कि इसमें पहला फिक्स से दूसरा बदल रहा है, सारे रो में देखिए पहला फिक्स से दूसरा बदल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि दूसरा फिक्स से पहला बदल रहा है। तो जो बदलने वाला वेरिएबल था उसका नाम क्या था, j, तो हमने j को पहले करके i को बाद में कर दिया, बस हमारा ट्रांसपोज आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो अब इसको अगर आप रन करा के देखोगे तो आप बड़े ही आराम से समझ जाओगे कि यहाँ पे रन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखो आपका मैट्रिक्स ये आ गया और उसका ट्रांसपोज आपके सामने है। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा और बिना देखे करिएगा एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच।